हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी का एग्जाम में सीएचएसएल का है। 17 मार्च 2023 को हुआ था, 11:45 से लेके 12:45 तक, मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। तो इस एग्जाम में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हमने मैथ के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल जो है 20 और 4 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 30 है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज लॉजिक बता रखा था कि इन दोनों का डिफरेंस कर लो 16। इन दोनों का क्या करो डिफरेंस। और ये आपका 30 है। तो दो वैल्यू तो आपको पता लग गई, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है, ट्रिपलेट का यूज करो। ये आपका 8 होता है, ये आपका 15 होता है। तीसरी वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। ठीक है, और 17 का डबल आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल आंसर दे रखा है। बाकी आप अपने आप सोल्व करके देखिए कि डिस्टेंस जो होती है, जो सॉरी आपकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है आपकी, स्क्वायर रूट कर दो और दोनों को प्लस कर दो 30 का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर कर दो, प्लस में दोनों रेडियस का डिफरेंस कर दो। एक बड़ी आर एक छोटी आर और इसका स्क्वायर कर दो, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप सोल्व कर सकते हो अपना इस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 6m6i को हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। वैल्यू ऑफ m 6m6i 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका क्या है, अल्टरनेट डिजिट का सम 12 12, इधर m+1। इनका सम जो है या तो 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए। अगर मैं 0 मान लूं तो यहाँ से 12 माइनस m माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस वन कितना हो गया, 12 माइनस वन आपका 11 हो गया, प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। और माइनस एम इज इक्वल टू -11। तो -11 हो रहा, तो m की वैल्यू हम क्या मानेंगे। तो यहाँ पर आप 11 पुट कर लीजिए, क्योंकि 11 जा रहा तो 11 की जगह इसको 11 कर लो। और यहाँ पर -11 था, यहाँ पर +11 है। तो अभी माइनस कट नहीं होगा, तो माइनस एज इट इज, तो m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर बस आपको वैल्यूज याद रखनी है। बोला कि बाई हाउ मच परसेंट द मिनिमम एक्सपोर्ट लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द गिवन पीरियड। जो गिवन पीरियड है उसमें सबसे कम एक्सपोर्ट कितना है, यहाँ पर 20,000 दिखाई दे रहा मुझे। और सभी का एवरेज निकालोगे तो तीनों 3 जीरो तो आपकी क्या है, लास्ट में सब सेम है। तो 7, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 85 है। तो 7 और 9 16, 16 और 5 16 और 9, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। एक और जीरो, तीन कैरी, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 8 कितना होता है, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज दिखाना है। एवरेज कितना है, 5 साल है। 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 सिक्के, 5 दूनी 0 0, 65,000 आ जाएगा। और बोला कि जो मिनिमम है, मिनिमम कितना है इसका, मिनिमम कितना भाई, 20 है। मिनिमम 20 है, तो इसका मतलब मिनिमम 20,000 है और एवरेज 62,000 है, तो कितना कम है, 42,000। डिवाइड बाई 62,000 कर दो और गुना में क्या कर दो, 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। डबल ट्रिपल जीरो से डबल ट्रिपल जीरो कट गया, ये आपका 21 बना दिया, ये आपका 31 बना दिया। तो 2100 बटे 31 होगा। तो हम सिर्फ सिंगल डिजिट से सोल्व करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 से 21 गया तो 7, अगर एक 7 पे पूरा कंप्लीट जाएगा तो ये कितना जाएगा, 3 7 21, और 217 जाता है, 217 जाता है। तो 7 पे कंप्लीट नहीं जाएगा, 7 पे कंप्लीट नहीं जाएगा, तो 6 पे जाएगा, तो 7 ही है, 8 ही है।
और 3 ही है, तो 3 तो बहुत छोटा है, तो एक ही ऑप्शन बचा और बाकी खुद सॉल्व करके देखेगी क्या आंसर आपका हो सकता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपको। बोला कि द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ जे एंड के, कॉस्ट प्राइस आपकी ब्लैक है, सेलिंग प्राइस आपकी वो व्हाइट कलर में है। जे एंड के की कॉस्ट प्राइस, जे एंड के की कॉस्ट प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस, तो ये 700 है, ये 900 है, कितना हो गया 1600, 1600 डिवाइड बाई 2 800 हो गया, ठीक है। बोला कि टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर देन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम, एल एम 600 और 800 1400, 1400 का भी एवरेज निकाला तो 700। बोला कि कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। ओके, 100 ज्यादा है किस पे, 700 पे। ये तो बोला है, गुना में 100 करता हूँ, 0000, और 100/7 कितना होता है, 14 पॉइंट समथिंग होता है, 14 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक बीटा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखे हैं, तो कोट बीटा निकालना है। तो यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ से हम टेन बीटा निकालते हैं, तो टेन बीटा निकालेंगे तो क्या है, आपको एक फार्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर बीटा प्लस सॉरी माइनस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। आपके पास क्या दे रखा है, सेक बीटा प्लस टेन बीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो सेक बीटा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये आपको कितना दे रखा है, प्लस वाला 2 दे रखा है, तो 1 बनाना, तो इसको साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, तो इसका वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर आपका देखो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी, सेक बीटा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन चेंज कर दो क्योंकि टेन बीटा लाना है, क्योंकि कोट बीटा क्या होता है, टेन बीटा का उल्टा ही तो होता है। तो यहाँ से टेन बीटा लेकर आएंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, तो ये तो कट गई। अपने पास क्या है, 2 टेन बीटा आया इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 2 टेन बीटा इज इक्वल टू, ये आपका 4 माइनस 1 3, 3/2, और टेन बीटा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो उल्टा करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। सेक ए बोला कि ये है, तो कोट ए क्या होगा, तो सेक क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो ऊपर 4 है, ऊपर क्या आएगा, 4 है, इतना आप पता कर लो। और इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में। टाइम वेस्टिंग मत करो, ठीक है, जितना आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो उतना सेकंडों में सोल्व करो। तो पी भी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी जो होगा वो आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा जब आपका पी निकलेगा, ठीक है, आप ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपको। बोला कि पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी एन जो है वो मीडियन है, क्यू आर पर मीडियन है, तो मीडियन हाफ लाइन में करेगी, पी एन, पी एन जो है वो क्यू एन के बराबर है, ओके। क्यू पी आर बताना है, तो सिंपल सी चीज है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ। अगर ये चीज मतलब अपने इक्वल होने के कारण, ये जो मिड पॉइंट है ये इक्वल होने के कारण, मिड पॉइंट के कारण ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। अब बोला कि इस लेंथ की ये लेंथ इक्वल है, और ये जब एक ही कंडीशन में होगा जब इसके जो ये वाली लेंथ है ना उसका अपोजिट एंगल कितना का हो, 90 डिग्री का हो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना ही नहीं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 डिग्री आपका राइट आंसर है, कितना आसान क्वेश्चन था। बोला कि ये लेकिन इन सेंटर ट्रायंगल ओ एन पी में, ओ एन पी में क्या है, एल जो है वो इन सेंटर है, राइट। अब ओ एल पी, ओ एल पी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस प्लस है भैया, ओ एन पी, ओ एन पी ये वाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 195 डिग्री बनाना है, तो ओ एल पी के निकालना है। तो आप देखो, जब हम निकालेंगे ओ एल पी को इन सेंटर एंगल को, जब क्या होता है 90 प्लस
अपोजिट एंगल्स, इसके आगे का एंगल ओ एन पी डिवाइड बाई टू कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो एल पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ओ एल पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो लिया हुआ नीचे ओ एल पी की जगह 90 प्लस एंगल ओ एन पी डिवाइड बाई टू प्लस एंगल ओ एन पी इजिकल टू 195 आ गया। तो 90 उधर भेज दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल ऑफ ओ एन पी हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम सोल्व किया तो नीचे 2 आ जाएगा, और 90 इधर आएगा तो आपका माइनस कर देगा, तो 190 माइनस 90 100, और 105 आपका हो जाएगा। 105 को डबल कर दो, ठीक है, और 3 से इसको कट कर दो, 3 दिया और 3 5 है। तो एंगल ओ एन पी कितना आ गया, 35, तो नहीं 70 आ गया, ये तो आपका 70 आ गया, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 90 प्लस 70/2 कितना आ जाएगा, 35। 90 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 125 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो दोनों एंगल मैंने निकाल दिए हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे सोल्व करोगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको। बोला कि ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इधर दोनों पे स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर किया तो इसका क्या बनेगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40 प्लस 2 इंटू पूरी ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -40 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब -20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई नंबर ले लिया x और इसका रेसिप्रोकल का सम, दोनों का सम कितना है, 4 है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या बात है, अलजेब्रा को इसमें घुमा फिरा के दे दिया। तो ऐसा करते हैं, जब हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करके -2 कर दो, 16 -2 आपको कितना आ जाएगा, 14 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो बोला कि एक डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैन बाय 30%, एक फैन पर 30% का डिक्रीजिंग पॉइंट है, और सेल इंक्रीज हो जाती है 40%। जैसे ही प्राइस में डिक्रीज, देखो प्राइस को हम क्या करते हैं, सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, रिवेन्यू आती है, रिवेन्यू आती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, रिवेन्यू आती है। तो प्राइस को हमने 30% डिक्रीज कर दिया, तो आपका क्या हुआ, तो 30% क्या होता है, 3/10 होता है। तो 10 पहले कितना था, 10 था, 3% 30% डिक्रीज कर दिया, तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। सेल क्या हुआ, 40% इंक्रीज हो गया, 40% मतलब 4 बटे, सॉरी 2/5 हो गई। तो पहले 5 थी, अब कितना हो गया इंक्रीज, 7 हो गया, बढ़ गया। तो बोला कि डिक्रीज बताना है, कितना डिक्रीज होगा। तो आप देखोगे कि पहले कितना था, 10 गुना 5 50 रुपए था, अब कितना हो गया, 49 हो गया। तो अभी भी 1 रुपए कम डिक्रीजिंग है, कम है, ठीक है। तो कितने परसेंट कम है, तो ये पूछा है कि अगर 50 को मैं 100 बना दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या डबल से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी हम डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आपका राइट आंसर दे देगा, 2% डिक्रीज। ओके, कितना आसान क्वेश्चन। वैसे भी आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, क्या ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई। तो एक्स को माइनस कर दिया इन्होंने, प्लस वाई कर दिया, -xy डिवाइड बाई 100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि -30 प्लस 40 -30 इंटू 40/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और आपका कितना हो गया, 40 में से 30 गए, 10 आया, 10 -3 × 12, 3 × 12 -2, -2 का मतलब 2% डिक्रीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। बोला कि एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम 30 साल है, रुस्तम एंड प्रीतम की एवरेज एज 30 साल है, तो डबल मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपकी टोटल आ जाएगी। तो एवरेज ऑफ प्रीतम एंड कीर्तम 20 ईयर है,
प्रीतम एंड गीतम कितनी है? 20 है, तो 20 इंटू 2 कर दो, 40 आ जाएगा। द एवरेज ऑफ रुस्तम एंड गीतम 26 है। रुस्तम एंड गीतम की कितनी है? 26 है। 26 गुना 2 कर दो, 52 आ जाएगा। तो व्हाट विल द एज ऑफ यंगेस्ट ऑफ थ्री थ्री आफ्टर 5 ईयर? जो छोटा इंसान इन तीनों में, तो 5 साल के बाद कितना बड़ा हो जाएगा, ये हमें पता लगाना है। तो अब पता कैसे लगाएं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो मैं क्या करता हूँ, सभी का सम करता हूँ। तो सभी का सम करूंगा तो डबल हो जाएंगे, आर पी प्लस जी। और इधर सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 152। तो तीनों का सम, जो यहाँ पर 6 सम आए हैं वो 152 के बराबर, और तीनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई तीनों का सम? 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 2 7 हैं, 2 6 76 है। तो तीनों का सम कितना है? 76 है। तो यहाँ पर आर प्लस पी प्लस जी इज इक्वल टू 76। अगर इसको सोल्व करेंगे, आरपी की वैल्यू अगर 60 पुट करोगे तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू कितनी आएगी? 76 माइनस 60, 16 आई जी की वैल्यू। ठीक है। पी प्लस जी को ऐड करेंगे, तो पी प्लस जी को ऐड करेंगे तो देखोगे आप पी प्लस जी, अगर पी प्लस जी की ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो, जी जी की वैल्यू, जी की 16 है, तो 16 इधर लाओगे तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 16 आपकी कितनी हो जाती है? 40 माइनस 16 आपकी हो जाती है भाई 24। पी की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है। यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करोगे 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस करोगे तो 36, 36 आ जाएगी आर की वैल्यू। तो ये तीनों की एज आ चुकी है। जी की ये रही। तो सबसे छोटा कौन है? जी है। जी की एज कितनी? 16। यंगेस्ट है, यंगेस्ट है। यंगेस्ट में 5 साल बड़ा करना है, इसको 5 साल बड़ा कर दो तो 21 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सेलिंग, एक टेबल को सेलिंग करने पर 210, और एक सेलिंग टेबल, ऑन सेलिंग ए टेबल फॉर रेट इतना और इतना, देयर विल बी लॉस L1 L2% का। तो L1 L माइनस L2 7 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल? क्या बात है, कितना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। ओके, करते हैं सो। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब आपका ये कितना है? 210, और तो 440, 420। तो पहले सीपी, एक सीपी निकालते हैं। ठीक है। सीपी पे हमने L1 का लॉस किया तो बटे 100 कर दो, ये आपका एसपी का फार्मूला होता है। तो एसपी कितना है? 210। सीपी इधर से 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपके पास कितना एसपी आ जाएगा? 42, 420 आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं वो आपका सेकंड, ये आपकी सेकंड है, ये आपका 1 है, तो सेकंड माइनस 1 कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये अगर ये कॉमन लेके सीपी में कटेंगे तो ये सारे कट जाएंगे। तो अपने पास जो बचेगा वो कौन बचेगा? सीपी, सीपी सेकंड में कौन है? माइनस L2 है। सीपी इंटू माइनस L2 हो जाएगा। माइनस कर दो फर्स्ट को, सीपी इंटू माइनस L1, ऊपर भी माइनस L1 है। ठीक है। इधर से क्या होगा? 420 माइनस 210 करोगे तो 210 आ जाएगा। तो सीपी कितना है? सीपी यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस L2 प्लस L1 आ जाएगा। ठीक है, जो 210 है। तो यहाँ से L1 माइनस L2 की वैल्यू 7 दे रखी है। तो सीपी इंटू 7 इज इक्वल टू 210 हो जाएगा, राइट। ओके। तो सीपी निकालना है यहाँ से। सीपी इज इक्वल टू 7 से आपका 30 गया, 7 से आपका 30 गया। तो 23 की मल्टीप्लाई में होगा, तो 23 की मल्टीप्लाई में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर परसेंटेज को सोल्व करोगे तो, क्योंकि ये तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, तो परसेंटेज हटाओगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन दिया था आपकी बार एग्जाम में इसने। बोला कि सेक एक्स प्लस कोस एक्स इतना है, तो साइन स्क्वायर एक्स बताना आपको। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं 45, प्लस 45 काम नहीं चलने वाला। तो एक्स की वैल्यू 30 पुट कर लेते हैं, 30 से भी काम नहीं चलने वाला, तो 60 पुट कर लेते हैं।
क्योंकि सेक 60 क्या होता है, 2 होता है, और कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। सोल्व कर लो, 5/2 आ गया, तो एक्स की वैल्यू तो अपनी 60 आ गई। सिंपल से छोड़। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। आपका राइट आंसर दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इन विच ऑफ दिस ईयर मिनिमम जॉब हेल्ड बाय इंडियन, सबसे कम कौन से साल में है, तो आप देखोगे सीधा साधा आंसर दे रखा है, 30 साल। ये ग्राफ छोटा है। ओके, 2010 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि डिस्टेंस पी टू क्यू जो है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, ये 720 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन चलती है पी से 6 बजे और दौड़ती है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, और ट्रेन स्टॉप करती है ऑन द वे फॉर 1 आवर, 30 मिनट ज्यादा करती है। तो क्यू तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। 20 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 चौके, तो ये आपकी 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। राइट। 720, 720 डिस्टेंस से 72 की स्पीड से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे लगेगा। ओके, 10 घंटे लगेंगे। लेकिन 1 घंटे 30 मिनट फालतू कर दिया, लेकिन हमें 10 घंटे तक पहले पहुंचना है, तो 6 बजे चली। और 6 में अगर 6 से 6 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 4 ऐड करो तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 10 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसने बोला कि 1.5 घंटे का स्टॉपेज भी क्या कहीं, तो इसमें 1.5 और आगे सरका दो, 1.30 आगे सरका दो, तो 5.30 आपका राइट आंसर दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नॉट करेक्ट बताने की स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी जे एंड के इन ऑल ईयर 35। ठीक है, तो भाई यहाँ दोनों में डिफरेंस डिफरेंस चेक कर लीजिए। जे को बड़ा मानूंगा तो इधर जो प्लस आएगा, प्लस का और आपका 35 आएगा, ठीक है। प्लस का 10 है, माइनस का 40 है, माइनस का 35 है, और इधर प्लस का, सॉरी माइनस का 25 है। तो 35 से 35 कैंसिल आउट करो, 10 से ये आपका 30 हो जाएगा, और 30 और 25 कितना हो जाएगा, 30 और 25 का डिफरेंस आपका -55 है, तो 55 डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन इसने 35 दे रखा है, ये गलत हो गया। तो गलत बताना है तो इसका मतलब ये अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी जे इन पी एंड क्यू में जे का 90 + 70 160 हो गया। 122, सॉरी 92.11% है किसका, टैक्सी के का आर का ना, R&S में तो 90 और 180, 170 हो गया, इंटू 100 कर दो, 0000 16, 100/17 हो गया। 17 निम में तो जाएगा, देखते हैं आगे कितना होता है। 17 निम में कितना होता है, 153 होता है, 7 जीरो, 17 दूनी 34, 17 30, 17 चौक 68, 94 पॉइंट समथिंग जाएगा, और इसने कितने दिया है, 92 पॉइंट समथिंग दिया है, तो ये गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया 1 साल पर सम इतना दे रखा है और एनुअल रेट इतने दे रखे है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बताना है, तो हाफ ईयरली के लिए 10% कर देंगे इसको। 1 साल दे रखा तो इसका मतलब 2 बार टाइम्स ले लो, 10 से 11 कर दो, इधर भी 10 से 11 कर दो, तो ये आपका 100 हो जाएगा कंपाउंडेड में, ये आपका 121 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे। कितना डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। इस 100 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। 100 की वैल्यू 18,000 है, कितने से मल्टीप्लाई की, बताओ। 180 से की, इसी के, क्योंकि हमें सीआई बताना है ना, सीआई बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। तो ये आपका सीआई होता है, इधर आपका अमाउंट होता है, इधर आपका प्रिंसिपल या फिर सम आप कह सकते हो। तो 21 की वैल्यू बताने, तो 21 गुना 180 आप करोगे, तो कितना हो जाएगा, 0, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 137। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
मनोज ने सोल्ड किया एक आर्टिकल जो कि एमपी पर है, जितना इतना रुपया डिस्काउंट किया 90% का एमपी पर, और प्रॉफिट भी कमाए 30% का। क्या बात है, कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। तो एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो ले लीजिए। कैसे? 10% से हम क्या लेंगे, 1/10 से क्या लेंगे, एमपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। तो 10 से 9 हो गया क्योंकि डिस्काउंट दिया गया। और 30% का प्रॉफिट क्या, तो 30% 3/10 हो गया, तो सीपी आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, प्रॉफिट कमाता है। मल्टीप्लाई कर दो 13 से, क्योंकि हमें एसपी दोनों जगह सेम चाहिए। इधर 13 से कर दो और इस इधर 9 से कर दो, इनको खाली छोड़ दो। कितना आया, 130 आया। 13 निम्न कितना होता है, 117 होता है, और 10 निम्न 90 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बताना, 90 की वैल्यू आपको बतानी है। एमपी दे रखा 13,000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 13,000 दे रखी। ठीक है, 13,000 दे रखी है। तो यहाँ देख लो आप, 10 का समथिंग 100 से मल्टीप्लाई कर रखा, तो 90, पूरा 90 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका राइट आंसर दे देगा टाइम बचाने के लिए। अगर वेस्ट करना तो समझना है, तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 9,000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इतना दे रखा, तो लार्जेस्ट एंगल 5 की वैल्यू में निकालनी है। तो सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका दोनों को प्लस कर दो, तो दो दो चार, चार और पांच, 9। 9 की वैल्यू 180 के बराबर होती है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो 5 की वैल्यू बतानी है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों? इधर आप डिवाइड बाई 9 करोगे, इधर भी डिवाइड बाई 9 करोगे। इधर आप मल्टीप्लाई 5 करोगे, इधर से आप मल्टीप्लाई 5 करोगे, तो आपका आंसर 100 डिग्री राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई कर दो ऑफ की जगह, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो सोल्व करके देखते हैं। तो भाई हम देखें तो 6×3 = 18, 18 से 18 कैंसिल, 5 एकम 5, 5। तो ये -1/5 बचा। इधर और चेक कर लेते हैं। 6×2 = 12, और 5 से 5 गया, तो 2/10 आया। सॉरी, 2/15 है, इधर 2/15 डिवाइड बाई कर दो। 5 से आपका ये 5 पर गया, 2 से आपका 3 पर गया, तो 5/36 आगे नीचे, प्लस 8 से 6 से 3 से 1, 3 से 2, 2 से आपका 6। ठीक है, और 4, और ये आपका 3, 5 से 5, तो 3/20 हो गया, 3/20 हो। ऊपर तो एलसीएम 15 का है, तो 2 - 3 आपको -1 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 20 और 36। क्या बात है, बहुत ज्यादा एलसीएम लिया बड़ा। कितना हो गया, 180, 180, और 180, तो ये आपका 2×5 = 25, और प्लस 9 = 27। ठीक है, तो -180 तो ऊपर आ जाएगा। 15 गुना, 15 गुना कितना दे रखा है ये, 25 और 27 कितना हो जाएगा भाई आपका, 25, 25, 50 और 52 हो जाएगा। ठीक है, 15 से कट करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 30, 12 से कट हो गया। 4 से कट करेंगे, 4 3, 4 13, तो 3/13 आपका राइट आंसर दे देगा, वो भी माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रानी किसी काम को 10 दिन में करती है, प्रिया किसी उसी काम को 15 दिन में, वो गुड्डू उसी काम को 12 दिन में करता है। चलो कर लेते हैं। रानी 10 दिन में, प्रिया 15 दिन में, गुड्डू 12 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इनका, तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 15, 10, 12 और 15 का 30, 60 आ जाएगा। तो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। मल्टीप्लाई करानी है, तो 15 × 4 होता है, 12 × 5 होता है। ठीक है, बोला कि ये तीनों मिलकर काम करते हैं और रुपए कमाते हैं 9,000। तो प्रिया का शेयर कितना है, ये जो एफिशिएंसी है एक्चुअली में इसकी इनकी अर्निंग भी होती है। अपनी अर्निंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अर्निंग मिलती है। तो प्रिया की बोले तो बीच वाले इस 4 की वैल्यू बतानी है। पहले टोटल देख लो, 4 और 5 10, सॉरी 4, 6 और 4 10, और 5 15। 15 की वैल्यू इसने 90,000 बोली है।
एक की वैल्यू डिवाइड बाई 15 कर दो, इधर भी डिवाइड बाई 15 कर दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी या 600 आ जाएगी? 600 आ जाएगी, ठीक है। चार की वैल्यू बता नहीं तो चार के साथ आप 600 की मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2400। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपना। बोला कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 है, ब्रेथ ट्वाइस है इसकी लेंथ से, और हाइट जो है क्या दे दिए ये? अच्छा, और हाइट जो है वो क्यूबॉइड के हाफ है इसकी लेंथ से। चलो, लेंथ बोला 8 है, ब्रेथ क्या बोला है? ट्वाइस है लेंथ की, ट्वाइस है लेंथ की, लेंथ कितनी? 8। और हाइट जो है वो हाफ है किसकी? लेंथ की। ठीक, ये आपके 4 है। तो यह लेंथ आपकी 8 है, ब्रेथ आपकी 16 है, और ये आपकी कितनी? 4 है। चलो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो करते हैं भाई अपना सोल्व इसको। तो 2 इंटू 8 गुना 16 प्लस 16 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। तो सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा क्या इधर? अगर मैं 8 कॉमन काट दूं तो 8 से ये नहीं जा रहा, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, और 8 से ये भी नहीं जाएगा। 8 थी 21, सॉरी 8 दूनी 16, ये तो जाएगा भाई, ये भी जाएगा। और 8 से निकाल लिया, 16 से कट करके देखें, 16 एकम 16, 16 से ये नहीं जा रहा, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 128, हाँ 16 से ये चला जाएगा। अगर मैं देखो 2 गुना 8 बाहर लिया, 8 को बाहर लिया तो यहाँ पर 16 बचा, 4 प्लस, यहाँ से 8 को बाहर लिया तो 2 इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 8 को कॉमन लिया तो 16 से डिवाइड कर दिया इन दोनों को, पहले 8 से डिवाइड किया फिर 16 से डिवाइड किया। ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाओ, और खुद कैलकुलेशन करनी है तो खुद इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना आंसर आ सकता है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बड़ा पता नहीं है, तो 12 का क्यूब कर दो, प्लस -7 का क्यूब कर दो, प्लस -5 का क्यूब कर दो, ये आपको निकालना है। तो ये आपका 12 का क्यूब कितना? 17 28 होता है। माइनस कर दो 343 को, माइनस कर दो 125 को, तो 1728 माइनस 5 और 3 8, 2 4 6, और 1 और 3 4, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर देंगे माइनस माइनस से, तो ये आपका कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो आएगा एंड में, तो गलत हो गया। और 12 में से 6 के 6 आएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13,000 को डिवाइड किया एक्स वाई जेड में, कैसे? दो, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई, 2 टाइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वाई, विच इज इक्वल टू, जो कि वाई के बारे में बोला, जो कि इक्वल है 4 टाइम ऑफ जेड। 3 वाई जो है वो 4 टाइम ऑफ जेड है। कर दीजिए सो, एक्स वाई का यहाँ से रेशो निकालोगे 3/2, यहाँ से वाई अपॉन जेड का रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 4/3 आ जाएगा। कर दो एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो सोल्व करना है। 3 2 पहले में, फिर दूसरे में 4 और 3, तो सेम बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दी इसको, ऊपर वाले को 4 हो जाएगा, 4 हो गया, छोड़ दो जगह, तो 3 दूनी 6, और ये आपका 3 एज इट इज। कितना हो गया टोटल? कितना है? 6 और 4 10 और 13, 13 टोटल है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 13,000 दे रखी, 13,000 दे रखी। ठीक है, क्या बताना? वाई का शेयर, वाई कितना? 4, 4 का शेयर बताना। तो ये कितना कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी आप 1,000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4,000 आपका राइट आंसर दे देगा, 4,000 आपका राइट आंसर दे देगा। देखो, एसएससी ने जो किया है, ये क्वेश्चन जो आए हैं ना आज की इस वीडियो में मैं देख के, ये जब मतलब पुराने टाइम के क्वेश्चन दिए हुए हैं,
वापिस एसएससी क्या हुआ, पुराने पैटर्न पर यूज हुई है। एसएससी क्या हो रही है, पुराने पैटर्न पर चल रही है आपकी बात। तो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब काफी टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन हम देख नहीं रहे थे। तो बार बार वो घुमा फिरा के चीज देना तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं आज के टाइम पे, आप जैसे लोग, वो क्या करते हैं, नई चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्या है, पुरानी चीजें भी कई बार घूम फिर के आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन 25 के 25 मैंने अपनी तरफ से अच्छे किए हैं और आपको अच्छे समझ भी आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।